तलबा की मौजें आज से खत्म हो गई हैं और पढ़ाई लिखाई शुरू हो गई है। मुल्क भर में आज से तमाम तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गई हैं। प्राइमरी से 8वीं और यूनिवर्सिटीज में भी क्लासेस का आगाज कर दिया गया है। कोरोना SOPs पर भी अमल दरामद होगा। 18 जनवरी को पहले मरहले में 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे खोले गए थे। तो आपको बता रहे हैं कि तलबा की मौजें जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। पढ़ाई लिखाई जो है अब शुरू होगी। मुल्क भर में आज से तमाम तालीमी सरगर्मियां बहाल हो गई हैं। प्राइमरी से 8वीं और यूनिवर्सिटीज़ का आगाज़ कर दिया गया है। कोरोना SOPs पर भी अमल दरामद करना इंतहाई लाजिम है। 18 जनवरी को पहले मरहले में 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे खोले गए थे। तो तलबा की जो मौजें हैं वो ख़त्म हो गई हैं। पढ़ाई लिखाई होगी अब मुल्क भर में। आज से तमाम तालीमी सरगर्मियाँ बहाल कर दी गई हैं। आज से खोल दी जाएंगी, जबकि प्राइमरी की जितनी भी क्लासेस हैं उसका आगाज़ भी आज से होगा। जबकि कोरोना SOPs पर अमल दरामद लाजमी करार दिया गया है। 18 जनवरी को पहले मरहले में 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे खोले गए थे। तो आपको बता रहे हैं तलबा की जो मौजें हैं अब वो ख़त्म हो गई हैं और अब शुरू होगी पढ़ाई लिखाई। मुल्क भर में आज से तमाम तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हो गई हैं। प्राइमरी से 8वीं और यूनिवर्सिटीज़ में भी क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करना भी लाजिम है। जबकि 18 जनवरी को पहले मरहले में 9वीं से 12वीं तक तालीमी इदारे खोले गए थे। आज से तमाम जो पढ़ाई है उसका आगाज़ कर दिया गया है। तमाम तलबा की जो मौजें हैं वो ख़त्म हो गई हैं। मुल्क भर में आज से तमाम तालीमी सरगर्मियाँ बहाल हो गई हैं। प्राइमरी से 8वीं और यूनिवर्सिटीज़ में भी क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया है। तलबा ने जितनी मौजें करनी थी अब वो हो गई हैं ख़त्म, क्योंकि आज से हो गया है तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ और तलबा आज से जो है वो अपनी तालीम का आगाज़ करेंगे। आज पहला दिन है तलबा का और देखते हैं कि बच्चे कितने पुरजोश हैं पढ़ाई को लेकर। कुछ बच्चे तो जाहिर है नाराज़ भी होंगे और नाला भी होंगे, लेकिन आज से प्रॉपर पढ़ाई का आगाज़ कर दिया गया है। प्राइमरी से 8वीं और यूनिवर्सिटीज़ में क्लासेस का आगाज़ हो गया है। कोरोना SOPs पर भी अमल दरामद करना इंतहाई ज़रूरी है। जबकि 18 जनवरी को पहले मरहले में 9वीं से 12वीं तक तमाम तालीमी इदारे खोले गए थे। तो आपको बता रहे हैं तमाम तलबा की मौजें अब हो गई हैं ख़त्म, क्योंकि अब होगी सिर्फ पढ़ाई लिखाई। मुल्क भर में आज से तमाम तालीमी सरगर्मियों को बहाल कर दिया गया है और प्राइमरी से 8वीं और यूनिवर्सिटीज़ भी क्लासेस का आगाज़ हो गया है। जबकि कोरोना SOPs पर भी अमल दरामद करना ज़रूरी है। साथ मौजूद हैं, सबसे पहले बात करेंगे दानियाल से जो कि इस वक्त डिफेंस व्यू में मौजूद हैं। दानियाल, आज से तमाम तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो गया है। यूनिवर्सिटीज भी खुल गई हैं, प्राइमरी स्कूल भी खुल गए हैं। बताएगा आप इस वक्त कहां पे हैं? डिफेंस व्यू में मौजूद हैं और वहां पे तलबा की तादाद आना शुरू हो गई है। क्या तासुरात हैं तलबा के? जी हुदा, बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके डिफेंस व्यू में। डिफेंस व्यू स्कूल में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल है। आज पहला रोज़ है और कुछ बच्चे जो हैं वो इंतहाई खुश दिखाई दिए, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो नाला दिखाई दिए। उनका ही कहना था कि मज़ीद स्कूल कुछ दिन और बंद रहते, लेकिन एक तवील अरसा स्कूल बंद रहने के बाद जो कमसन तलबा व तालबात हैं, कमसन बच्चे हैं, यकीनन उनकी आदतें जो हैं वो घर में रहकर आराम करने की आदी हो गई हैं। लेकिन जो असातिज़ा हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। SOPs जो हैं कोरोना SOPs का उनका ख़ास ख्याल रखा जा रहा है। एक बड़ी तादाद में पहले ही रोज़ हम देख रहे हैं कि जो नर्सरी से लेकर प्रेप से लेकर मैट्रिक तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तादाद डिफेंस व्यू स्कूल में जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की मौजूद है। तमाम असातिज़ा बच्चों को इस बात पे मोटिवेट कर रहे हैं, इस बात पर हाल कर रहे हैं कि स्कूल एक तवील अरसे बंद रहे और अब स्कूल खुल गए हैं तो अब से तालीम का आगाज़ करना है उसी तरीके से जिस तरीके से साल 2018 और 19 में किया जाता रहा। यकीनन एक तवील अरसे स्कूल बंद रहने के बाद बच्चों को मुश्किलात का सामना है। सुबह सर्दी के मौसम में उठना और एक तवील अरसे बाद आना। अब स्कूल पहुँचे हैं ये बच्चे तो जो इनके दोस्त सहबाब थे, जो इनकी क्लासमेट थे, उनसे भी मिल रहे हैं। खुशी का इजहार किया जा रहा है बच्चों की जानिब से। ठीक है, खुशी का इजहार किया जा रहा है। दानियाल, ये भी बताएगा कि टीचर्स क्या कहते हैं और क्या स्केड्यूल बनाया गया है कोरोना SOPs को मद्देनजर रखते हुए?
देखिए हुदा, बिल्कुल जो असातिज़ा हैं इन स्कूल के, उनका कहना है कि कोरोना SOPs को उनकी अव्वलीन तरजीह है कि उसको हर हाल में उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। साथ ही साथ जो असातिज़ा हैं उनका ये कहना है कि क्योंकि एक तवील अरसे स्कूल बंद रहे, बच्चों की तालीम पर गहरा असर पड़ा, अब उस तमाम तर जो नुकसानात है, तालीमी नुकसान, उसको दूर करने के लिए असातिज़ा जो है वो दिन रात इस पे काम करेंगे। जो बच्चों का नुकसान हुआ है तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहने की वजह से, कोशिश ये की जाएगी असातिज़ा की जानिब से कि वो किसी तरीके से इन बच्चों को ज़्यादा वक्त दें, ज़्यादा उनके ऊपर तवज्जो दें, ताकि बच्चों के नुकसान के ऊपर किसी हद तक काबू पाया जा सके। उनका नुकसान जो माजी में कोरोना की वजह से हो सका उसके ऊपर काम किया जाएगा। खुसूसी तौर पर सिलेबस जो है वो डिज़ाइन किए गए हैं। डिफेंस व्यू स्कूल में मैं मौजूद हूँ और यहाँ के असातिज़ा, प्रिंसिपल, टीचर्स के कहना है कि स्पेशल सिलेबस जो है इन बच्चों के लिए तश्कील दिया गया है ताकि बच्चों को अब ज़्यादा तालीम दी जा सके। उनके ऊपर बर्डन नहीं डाला जाएगा, लेकिन बच्चों के साथ एक दोस्ताना माहौल में ही। दानियाल हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे तनवीर बहलीम कराची यूनिवर्सिटी में मौजूद है, उनसे भी तफसीलात जान लेते हैं। तनवीर, बताएगा यूनिवर्सिटीज भी आज से खुल गई हैं, कितनी तादाद में यूनिवर्सिटी के तलबा जो है वो यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हैं और क्या तासुरात हैं और स्केड्यूल क्या तश्कील दिया गया है? देखिए, तकरीबन 2 माह के बाद जो निजी सरकारी जामियात है आज कराची में खुल रही हैं। इस वक्त हम जामिया कराची में मौजूद हैं। यहाँ के जो तालीमी सरगर्मी के हवाले से बताएं तो अभी तक यहाँ पर बाकायदा क्लासेस का आगाज़ नहीं हो रहा। जामिया में ऑनलाइन इम्तिहानात का सिलसिला जारी है। जो तर्जुमान जामिया कराची के मुताबिक 15 फरवरी से बाकायदा क्लासेस का आगाज़ होगा और 22 फरवरी से जिन्होंने नए एडमिशन लिए उनका तालीमी तदरीसी अमल का आगाज़ किया जाएगा। ना सिर्फ जामिया कराची बल्कि दीगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी, दीगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर तलबा की एक बड़ी तादाद पहुँच रही है। खासे खुश नज़र आते हैं क्योंकि ये वो तबका है कि जहाँ पर गुज़िश्ता 2 महीने से वो तालीम से दूर था और सबसे ज़्यादा तालीम इनकी मुतासिर हो रही थी। आज वो तालीम शुरू कर रहे हैं। इसी तरीके से SOPs का भी ख़ास ख्याल रखा जा रहा है क्योंकि जामियात बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, क्लासेस में गुंजाइश ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर SOPs पे अमल करना नहायत ज़्यादा आसान होता है। और तलबा का यही कहना है कि वो जो तालीमी नुकसान हो चुका है मगर अब उसको अच्छे तरीके से पढ़ कर सिलेबस को मुकम्मल तौर पर कर लेंगे। अगर आप जामियात की बात करें, जामिया कराची की, तो यहाँ पर हाइब्रिड सिस्टम बनाया गया है, यानी 60% जो बच्चे हैं, जो तलबा हैं, उनको असाइनमेंट के नंबर दिए जाएंगे। इसी तरीके से 40 नंबर जो इम्तिहानात में, यानी दोनों को मिलाकर बच्चों को पास किया जाएगा ताकि उन्हें जो उनका तालीमी नुकसान होगा उससे कम बर्दाश्त हो सके। जी ठीक है, तनवीर हमारे साथ मौजूद रहेगा गौहर महसूद इस्लामाबाद से, जबकि समीर नवाज अख्तर कॉलोनी से हमारे साथ मौजूद है। गौहर, आपकी जानी बढ़ूंगी, इस्लामाबाद में भी तमाम यूनिवर्सिटी, तमाम स्कूल जो हैं वो अब खुल गए हैं। आप बताएगा, आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं और वहाँ पे क्या SOPs कोरोना के अपनाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल हुदा, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के मॉडल विलेज सैदपुर के प्राइमरी स्कूल में मौजूद हूँ। यहाँ पर जिस तरह कराची की सूरत हाल हमने देखी, बिल्कुल इस्लामाबाद में भी वही सूरत हाल है। बच्चे आज स्कूल आ रहे हैं। यकीनी तौर पर फूल जैसे चेहरे या 2 महीने बाद जब आज स्कूल आ रहे हैं तो कई उसमें ऐसे दिखने को नज़र आ रहे कि उनका दिल स्कूल आने को नहीं चाह रहा है, लेकिन कई बहुत पुरजोश और मज़े से स्कूल आ रहे हैं। यहाँ पर स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से ज़बरदस्त कोरोना SOP का इंतज़ाम कराया गया है। लाइन बताई जाती है कि लाइन में स्कूल में आना है और अंदर आकर सबसे पहले उनका टेम्परेचर चेक कराया जाता है और बच्चों के मास्क को भरपूर अंदाज में चेक कराया जाता है। तमाम तर जो यहाँ पर बच्चे स्कूल आ रहे हैं उन्होंने मास्क पहने हुए। एक बच्चा ऐसा नज़र आया कि उन्होंने नहीं पहनी थी, उस हवाले से टीचर ने उनको बताया कि मास्क पहन के आ जाए। और दूसरी बात, यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में बच्चे इस वक्त आ रहे हैं। वालिदैन भी बच्चों को स्कूल ला रहे हैं, जिसकी
यहाँ पर जो वालिदैन है वो भी एक अजीब किस्म की कैफियत इसलिए है कि बीच में जो छुट्टियां आ गई थी उसके बाद आज दोबारा बच्चों को यहाँ पर लाया जा रहा है स्कूल में। इस्लामाबाद की एक दूसरी ख़ास वजह जो कराची से शायद मुख्तलिफ हो कि यहाँ पर मौसम सर्दी की वजह से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। यहाँ पर सर्दी ज़्यादा होती है, तो जब बच्चे स्कूल आ रहे हैं बच्चों ने ग्लव्स भी पहने हुए हैं और सर्दियों की बंदोबस्त अच्छी तरह की हुई है। कई बच्चे वालिदैन के साथ मोटरसाइकिल पे, कई पैदल और कई गाड़ियों में आते हैं। असातिज़ा यहाँ पर यकीनी तौर पर काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं और इस चीज़ की ये बात नज़र आ रही है कि असातिज़ा एक भरपूर अंदाज में बच्चों को आने वाले दिनों में साथ साथ जैसे स्कूल खुल गए हैं वो पढ़ाएंगे। और यहाँ पर जो जैसे मैंने मौसम की बात की कि आज तो मौसम गुजारे की लायक है, लेकिन इस्लामाबाद में वैसे मौसम सर्द होता है तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों के लिए स्कूल को जब सुबह वो आते हैं तो सर्दी की वजह से उनको मुश्किलात का सामना तो करना होता है, क्योंकि पिछले 2 महीने भी उन्होंने घर पे गुजारे। लेकिन स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे बड़ी तादाद में स्कूल आ रहे हैं और वालिदैन बच्चों को यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं। असातिज़ा भी बड़े पुरजोश अंदाज में नज़र आते हैं। यहाँ पर जो इंतज़ामात कराए गए या जो SOPs है उसमें कई असातिज़ा खुद बाहर खड़े होकर इन सारे मामलात को देख रहे हैं। जी गौहर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। समीन नवाज ने हमें ज्वाइन किया है अख्तर कॉलोनी से। समीन, यहाँ की क्या सूरत हाल है? स्टूडेंट्स जो है वो कितनी तादाद में जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज तकरीबन 2 से ढाई माह बाद प्राइमरी क्लासेस का आगाज़ हुआ है और गुज़िश्ता माह जिस तरह से 18 जनवरी को सेकेंडरी क्लासेस और 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की पढ़ाई का आगाज़ हुआ था, उसके बाद अब प्राइमरी क्लासेस के आगाज़ के बाद बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो इतने अरसे की स्कूल बंदिश के बाद स्कूल आज पहुँची है। और जिस तरह से स्कूलों में बच्चों को ट्रीट किया जा रहा है उसमें यकीनी ये हिदायत दी गई हैं उनको इंतज़ामिया की जानिब से कि जो कोरोना SOPs हैं उसको फॉलो किया जाना ज़रूरी है। मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूरी बनाया गया है, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको भी लाजमी करार दिया गया है। और यही हम क्लासरूम्स में देख रहे हैं कि बच्चों को फासले से बिठाया गया है और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा जा रहा है। जबकि जो असातिज़ा बच्चों को फर्स्ट पीरियड में लेक्चर्स दे रहे हैं उसमें ज़्यादातर इन्हीं बातों पर फोकस किया जा रहा है कि कोरोना क्या वायरस है, कोरोना से किस तरह महफूज रहा जा सकता है और इससे बचने के लिए कौन से वो SOPs हैं जिन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मास्क का इस्तेमाल उनको यकीनी बनाने के बारे में समझाया। ठीक है, समीन हमें अपडेट कर रही थी। तनवीर, आपसे पूछना चाहूंगी, आप यूनिवर्सिटी में चूंकि मौजूद हैं तो पहले भी जब स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ ओपन हुई थी और तो हमेशा यही देखा गया था कि बच्चे हैं वो कोरोना SOPs पे पूरा अमल दरामद कर रहे थे, मास्क का इस्तेमाल भी कर रहे थे। हालांकि बच्चों से इतनी उम्मीद नहीं की जा सकती। यूनिवर्सिटी के तलबा पहले भी कोरोना SOPs पे अमल नहीं कर रहे थे ज़्यादा, अब क्या सूरत हाल है? अब पहला दिन है और जितनी भी निजी यूनिवर्सिटी या सरकारी यूनिवर्सिटी स्कूली हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर कहा जा रहा है कि SOPs पर सख्ती से अमल करवाया जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ क्योंकि एक बड़ी जगह होती है, यहाँ पर क्लासेस में गुंजाइश ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर SOPs पर अमल करना स्कूल के मुकाबले में ज़्यादा आसान होता है। मगर जो तुलबा होते हैं क्योंकि उनकी जानिब से समझाने की कोशिश की जाती है इंतज़ामिया की, लेकिन वो बात सुनने को ज़्यादा तैयार नज़र नहीं आते। लेकिन इस बार हमने देखा है कि जितनी भी जामियात है उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर तमाम तुलबा को ये बताया गया है कि अगर SOPs पर अमल नहीं किया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये बीमारी एक से दूसरे को लगती है, तो इसी तरीके से बाकायदा तौर पर सेमिनार किए गए, अवेयरनेस की गई है लोगों के अंदर दरमियान, ताकि जो तुलबा आ रहे हैं उनको पता हो कि ये बीमारी कितनी ख़तरनाक है। सिर्फ क्लासेस की बात नहीं है बल्कि दीगर जो कैंटीन्स हैं या जहाँ पर जो तुलबा बैठते हैं, गेट टुगेदर होता है, वहाँ पर भी जो यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से उन तमाम जगहों को बंद किया गया है ताकि जो भी कोई तफरीह के लिए जो जहाँ यूनिवर्सिटीज़ के तुलबा जमा हो सकते हैं उनको जमा ना होने दिया जाए। यूनिवर्सिटीज़ इंतजाम जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उनका ये कहना है कि सिर्फ क्लासेस की हद तक यूनिवर्सिटीज़ को खोला गया है, ना ही अभी तक लाइब्रेरी खोली गई है। इसी तरीके से जितनी कैंटीन्स वगैरह हैं उनको भी बंद रखा गया है। जी तनवीर, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करते हैं दानियाल सैयद का। दानियाल, बताइएगा कि वीकली कितने क्रेडिट आवर्स जो हैं वो सेट किए गए हैं तलबा के लिए और क्या स्केड्यूल बनाया गया है? जी देखें, बिल्कुल डिफेंस व्यू स्कूल में मैं मौजूद हूँ। इस स्कूल के जो असातिज़ा हैं उनका कहना है कि सिलेबस तश्कील दिया गया है तमाम असातिज़ा की मशावरत से, प्रिंसिपल से, और कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से
कम वक्त में ज़्यादा तालीम जो है वो बच्चों में मुंतकिल की जा सके, और इसके लिए जो सिलेबस तश्कील दिया गया उसके ऊपर असातिज़ा का कहना है डिफेंस व्यू स्कूल के कि वो आज ही से उसके ऊपर अमल दरामद कराएंगे। वालिदैन के साथ मुलाकातें भी रखी जाएंगी, मीटिंग्स रखी जाएंगी, जिसमें घर में जो होमवर्क दिया जाएगा उसके ऊपर भी सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा ताकि बच्चे वो होमवर्क करके लाएं। और स्कूल्स के अंदर भी मुख्तलिफ सरगर्मियों के ज़रिए बच्चों को जो तालीम का जो नुकसान हुआ माजी के कई माह में, उसको मुकम्मल करने के लिए, पूरा करने के लिए, उस नुकसान का खमियाजा अदा करने के लिए सिलेबस जो तश्कील दिया गया है, असातिज़ा का कहना है डिफेंस व्यू स्कूल के कि वो आज ही से उसके ऊपर अमल दरामद कराएंगे। वालिदैन की मीटिंग्स भी कॉल की हैं जिनमें वालिदैन से भी मुलाकात की जाएगी, और इस सिलसिले में तमाम तर जो तैयारियां हैं वो स्कूल इंतजामी की जानिब से मुकम्मल कर ली गई हैं। ठीक है समीन, आप बताएगा कि सिर्फ 3 महीने का, समीन से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। गौहर भी हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर बताएगा, जैसा कि स्केड्यूल जो है उसका हुकूमत की जानिब से भी ऐलान कर दिया गया है और 3 महीने का वक्त है, और जो पेपर्स हैं वो मई या जून में लिए जाएंगे, तो वहाँ पे क्या टीचर्स से अगर आपकी बात हुई है तो उन्होंने क्या स्केड्यूल तश्कील दिया है और किस तरह 3 महीनों में सिलेबस जो है वो कवर अप होगा? यह जो एक शेड्यूल बनाया गया है हुकूमत की जानिब से, उसी के मुताबिक यहाँ पर चूंकि काफ़ी वक्त गुजर चुका है बच्चों का, उनको एक तरफ तो जो शेड्यूल बनाया गया है स्कूल का नए साल का शेड्यूल उधर कवर करने की कोशिश की गई है, जबकि जो बाकी टाइम इनका ज़ाया हो चुका है वो असातिज़ा की जानिब से जो एक हर स्कूल के अंदर अपनी एक पॉलिसी बनाई गई है। यहाँ पर असातिज़ा से जब बात हुई है उसी की बुनियाद पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त में ये कोशिश की जाएगी कि तलबा को कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी सरगर्मियाँ सबक पढ़ाई जाए। इसके साथ साथ चूँकि बच्चों की सोशल एक्टिविटीज़ भी जो स्कूल में मुख्तलिफ पॉजिटिव एक्टिविटीज़ होती हैं वो काफ़ी मिस हो चुकी हैं, उससे मुतल्लिक भी शेड्यूल बनाए जाएंगे और ये कोशिश की जाएगी कि स्कूल के पढ़ाने के दौरान साथ साथ इनके जो दीगर एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक्टिविटीज़ भी साथ साथ उनको कराई जाए। कोशिश यही कराई जाएगी कि अगर 2 महीने ज़ाया होते हैं तो 2 महीनों का जो कोर्स है, जो उनकी एक्टिविटीज़ है, वो कैसे नेक्स्ट 2 महीनों में या 1 महीने में कवर कराई जाए, इसी हवाले से भरपूर इंतज़ामात कराए जा रहे हैं। मुमकिन तौर पर कि इजाफ़ी क्लासेस या इजाफ़ी टाइम देना पड़ जाए असातिज़ा को और तलबा को इस हवाले से पढ़ाने के सिलसिले में, जबकि असातिज़ा को ख़ुसूसी इस हवाले से ये भी हिदायत दी जा रही है कि चूँकि वक्त कुछ ज़ाया हो चुका है, अब उस वक्त को हम इस सूरत में रिकवर कर सकते हैं।